हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर मैंने इस टॉपिक पे ख़त्म किया था। कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, कंजर्वेशन लॉज की समरी दी थी और एग्जांपल्स के थ्रू आई थिंक आप लोग बहुत बेटर फील कर रहे होंगे, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस सब्जेक्ट में। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ पैरिटी। एक्चुअली लास्ट 2-3 ईयर्स में पैरिटी के ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। सो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना। तो सबसे पहले पैरिटी क्या होती है? तो पैरिटी क्या होती है? मिरर इमेजिंग होती है। ओके, मिरर इमेज। तो क्या होता है कि पहला पॉइंट, इफ़ द मिरर इमेज प्रोसेस is also allowed in the nature, then parity is conserved. By mirror image what I mean कि अगर आप सपोज़ करो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो सेम चीज़ आपको दिखेगा कि वो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। सो अगर कोई प्रोसेस है जिसमें अब आपको मैंने हेलिसिटी और कायरलिटी बताई नहीं है क्या होती है, बट आप जस्ट फॉर नाउ अगर आप कुछ ऐसा मान लो कि कोई प्रोसेस है जिसमें कोई पार्टिकल है, वो राइट हैंडेड है, ओके, और जब हम उसकी पैरिटी इमेजिंग करेंगे तो वो लेफ़्ट हैंडेड हो जाता है। तो अगर वो जो राइट हैंडेड पार्टिकल हमें नेचर में मिल रहा है और अगर उसकी हम मिरर इमेजिंग कर रहे हैं यानी पैरिटी ऑपरेशन लगा रहे हैं और वो राइट हैंडेड हो जा रहा है, और अगर वो राइट हैंडेड पार्टिकल भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, तब हम कहते हैं कि पैरिटी कंजर्व्ड है। ओके, बट इन वीक इंटरेक्शन पैरिटी इज़ नॉट कंजर्व्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो एक्चुअली में ये वो का एक एक्सपेरिमेंट था। वो एक साइंटिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने बताया था कि ऑल द न्यूट्रिनोज आर लेफ़्ट हैंडेड। ओके, तो अगर उसमें हम पैरिटी लगाएंगे, ओके, न्यूट्रिनोज सबसे पहली बात तो है कि वो सिर्फ वीक इंटरेक्शन में होते हैं। ओके, वो सिग्नेचर होता है वीक इंटरेक्शन के। तो जब हमें सारे न्यूट्रिनोज लेफ़्ट हैंडेड मिल रहे हैं और हम उस पर पैरिटी ऑपरेटर लगाएंगे और हमें वो राइट हैंडेड मिलने लग जाएंगे, बट नेचर में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। नेचर में तो हमें सारे एक्सपेरिमेंटली लेफ़्ट हैंडेड ही मिलते हैं। इट मीन्स कि न्यूट्रिनोज में पैरिटी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा। इट मीन्स न्यूट्रिनोज में फॉलो नहीं हो रहा, कि इसका मतलब है कि वीक इंटरेक्शन भी उसे फॉलो नहीं करता। तो इसे बोलते हैं पैरिटी ऑपरेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट, total parity is conserved in strong electromagnetic and gravitational forces. नेक्स्ट थिंग, एक होती है टोटल पैरिटी। अब टोटल पैरिटी क्या होती है? टोटल पैरिटी, इसी एक्चुअली टोटल पैरिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली गेट में। ऑर्बिटल पैरिटी इनटू इंट्रिंसिक पैरिटी। अभी ऑर्बिटल पैरिटी क्या होती है और इंट्रिंसिक पैरिटी क्या होती है? तो इसका एक सब पॉइंट, इसका एक सब पॉइंट एक ऑर्बिटल पैरिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं -1 से। ये इसका फॉर्मूला होता है कि एल की अगर इवन वैल्यूज़ है तो हमारी पैरिटी इवन होगी, और एल की अगर ऑड वैल्यूज़ है तो हमारी पैरिटी ऑड होगी। ओके, इंट्रिंसिक पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी मीसॉन्स के लिए होती है नेगेटिव और ऑड, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, और फर्मियंस के लिए होती है पॉजिटिव और इवन। ओके, तो
फर्मियंस के लिए इवन पैरिटी होती है, मीसॉन्स के लिए ऑड पैरिटी होती है। ये इनकी इंट्रिंसिक होती है, आप इसे याद कर लीजिए तो ये बेटर रहेगा। ओके, फोर्थ, बोसॉन एंड एंटी बोसॉन हैव सेम इंट्रिंसिक पैरिटी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, fermion and anti-fermion have opposite intrinsic parity। इट मीन्स कि फर्मियन की पॉजिटिव है तो एंटी फर्मियन की नेगेटिव होगी, यानी ऑड होगी। ओके, और मीसॉन एक पोसॉन है तो इसकी नेगेटिव है, तो इट मीन्स एंटी मीसॉन जो होगा उसकी पॉजिटिव होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये है। फाइनली फोटोन, इसकी पैरिटी जो होती है, पैरिटी को मैं डिनोशन भी बता देता हूँ, पी या पाई से भी डिनोट करते हैं। इसकी जो पाई है नेगेटिव है, पैरिटी नेगेटिव है और ऑड कह दीजिए आप। नाउ सपोज अ सिस्टम contains पार्टिकल 1 and 2। उसके पास कोई पार्टिकल है 1 और 2 जिसका नाम है, या फिर आई थिंक ए और बी बोल लो उसको, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कोई पार्टिकल है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो जो पैरिटी ऑफ सिस्टम होगी, देन द पैरिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ओके, तो जो पैरिटी होगी कंबाइंड सिस्टम की वो होगी -1 पावर एल इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ ए इंट्रिंसिक पैरिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। और जो एल है वो रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम है। एल जो है वो है रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी। ओके, और ये पी और पी भी इंट्रिंसिक पैरिटी है। तो पैरिटी के लिए बस इतना ही एक छोटा सा टॉपिक था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को एकदम क्लियर कर देता हूँ कि पैरिटी का मतलब क्या है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन ये है, आई थिंक एक ही क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल में ऐसा लिखा है, ये किस एग्ज़ाम में आया मैं ये बता देता हूँ आपको, गेट 2019 में। ओके, सो क्वेश्चन ये था, लो एनर्जी कॉलिजन एस वेव स्कैटरिंग। ओके, जिसकी हमें रिएक्शन दी हुई है जो है पाई प्लस टी गिविंग आउट पी प्लस पी। ओके, तो मैंने पूछा है व्हाट इज़ एल, जिसमें ये रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ 2 प्रोटॉन सिस्टम। तो इन्होंने इसका रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम पूछा है। ओके, तो मैंने आपको पैरिटी का एक फार्मूला बताया था कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टिकल होता है तो पैरिटी का फार्मूला आता है पैरिटी ऑफ ए इंटू पैरिटी ऑफ बी। ओके, सो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये एस वेव स्कैटरिंग है। तो जब भी एस वेव स्कैटरिंग होती है, एस रिप्रेजेंट करता है एस वेव। ओके, एस वेव रिप्रेजेंट करता है एल इज इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो जब स्कैटरिंग हो रही है पाई प्लस और डी के बीच में, ओके, तो इनका जो एल होगा वो होगा 0। यही बताती है एस वेव स्कैटरिंग। तो -1 की पावर 0 पैरिटी को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, पैरिटी ऑफ पाई प्लस, पैरिटी मल्टीप्लिकेटिव होती है, पैरिटी ऑफ डी इज इक्वल टू -1 की पावर एल। ये एल जो है हमें निकालना है, रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम बिटवीन 2 प्रोटॉन सिस्टम, पैरिटी ऑफ प्रोटॉन
इंटू पैरिटी ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो ये तो सिंपली 1 हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आई थिंक इसी लेक्चर में बताया, हाँ इसी लेक्चर में बताया कि पैरिटी ऑफ मीसॉन इज़ -1, तो -1। पैरिटी ऑफ बेरियॉन्स इज़ +1, तो ड्यूट्रॉन एक बेरियॉन है, सो इसकी पैरिटी +1 होती है। ड्यूट्रॉन की पैरिटी +1 होती है, आप याद रख लो। ओके, सो ड्यूट्रॉन की पैरिटी +1 होती है। नेक्स्ट इज़ इक्वल टू -1 की पावर l, और ये दोनों भी बेरियॉन है, तो इसकी पैरिटी भी +1 इंटू +1 होगी। सो -1 की पावर l इज़ इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो l की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है, 1, 3, 5 एक्सेट्रा। तो ऑप्शन में जो हमें गिवन था 0, 1, 2, 3, तो पॉसिबल ऑप्शन 1 और पॉसिबल ऑप्शन 3। बट हमें यहाँ पे ये बताया है कि ये लो एनर्जी कॉलिजन है, इट मीन्स जो इसकी l की वैल्यू करेक्ट वैल्यू होगी 1 होगी। सो आंसर इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। तो ये इस पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन आया था गेट में, और फर्दर मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूँ कुछ। तो ये क्वेश्चन था, इन द SU3 क्वार्क मॉडल, गेट 2016 का क्वेश्चन है, द ट्रिपलेट ऑफ मीसॉन्स पाई प्लस पाई 0 पाई माइनस हैज़, तो ऑप्शन ए था आइसोस्पिन I इज इक्वल टू 0, स्ट्रेननेस S इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी I इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी I इज इक्वल टू हाफ, S इज इक्वल टू +1, एंड ऑप्शन डी I इज इक्वल टू हाफ, S इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब भी हम मीसॉन ऑक्टेट बनाते हैं तो 3 पार्टिकल का स्कोप, क्योंकि पाइयोनिक मीसॉन है तो यहीं पे रहता है, तो ये पाई माइनस, पाई 0, पाई प्लस, और स्ट्रेननेस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। तो हमें एक बात तो पता लग गई कि इन तीनों के लिए स्ट्रेननेस की वैल्यू 0 है। ओके, नाउ आइसोस्पिन, तो 2i + 1 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो 2i इज इक्वल टू 2, सो i इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, तो ये सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन पे बनते हैं, और सबका बेस यही है कि आपको कंजर्वेशन लॉज और ये डायग्राम ऑक्टेट डिकप्लेट याद होने चाहिए। ओके, एक नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं उसको बता देता हूँ, और कौन से नेट में आया हुआ है, लेट मी टेल यू, दिसंबर 2016। ओके, अ पार्टिकल which is a composite state of 3 quarks UDS has electric charge, spin and strangeness respectively इक्वल टू, तो ऑप्शन ए था 1/2 -1, ऑप्शन बी था 0, 0, -1, ऑप्शन सी था 0, 1/2 -1, एंड ऑप्शन डी था -1 -1/2 +1। सो 3 क्वार्क्स बताएं UDS। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की। तो U के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा चार्ज होता है वो होता है +2/3, D के कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है -1/3, और S के कॉरस्पॉन्डिंग होता है -1/3। तो UDS से मिलके जो हमें चार्ज मिलेगा वो मिलेगा 0, 2/3 -1/3 -1/3 डेट इज़ 0। नाउ क्या पूछा है, स्पिन। ओके, तो स्पिन बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं। स्पिन जो है अप, डाउन और स्ट्रेंज तीनों पार्टिकल्स के लिए ही हाफ होता है।
तो स्पिन जो है इसका हाफ प्लस हाफ, ये फैक्टोरियली ऐड होगा, प्लस हाफ, दैट कैन गिव मी 3/2 और 1/2। नाउ लास्ट थिंग, स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रेंज पार्टिकल, एक ही स्ट्रेंज क्वार्क है, तो s इज इक्वल टू -1। तो चेक करता है s इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू 0 किस में है। तो पहला चार्ज और तीसरा स्ट्रेंजनेस, ओके। सो 0 एंड -1 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ओके। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, 0 -1 और यहाँ पे हमारा स्पिन जो हो गया वो हाफ हो गया। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ओके। और एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो और इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। तो पहला जो है I प्लस प्लस न्यूट्रॉन, लैम्डा 0 प्लस के प्लस, दूसरा है I माइनस प्लस प्रोटॉन, फिर लैम्डा 0 प्लस के 0। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी अलाउड है। तो दोनों है या दोनों नहीं है, या फर्स्ट है और सेकंड नहीं है, या सेकंड है या फर्स्ट नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएं। एंड फाइनली कमेंट करके आप ये भी बताएं कि वीडियोस कैसी है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने कभी इसको पढ़ाया नहीं है। सो ये वीडियोस जस्ट मैंने बना दी कि स्टूडेंट्स को हेल्प होगा नेट में और गेट वगैरह एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इन चीज़ों ने मेरे को भी काफ़ी हेल्प किया है। बट मेरे को काफ़ी टाइम लगा था इनको बेसिक शुरू से पढ़ने के लिए, काफ़ी सारी बुक्स देखनी पड़ी थी और अब तो मैं भूल भी गया हूँ। सो बट ये बहुत हेल्पफुल है, और ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इसी को देख के मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बना दूँ, थोड़ी हेल्प कर दूँ सबको। सो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स मुझे चाहिए और पढ़ाने के लिए। बट मेन पर्पज़ इसका ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा थेरेटिकली डीप नहीं है, और मे भी कुछ जगह मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं हूँ आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू, बाय।